आपका तो बढ़िया काम चल रहा है। जो खबर देते हैं वो सही देते हैं और जो बहुत समय पर बढ़िया बढ़िया काम। रोजगार तो मिला ही नहीं बच्चों को। रोजगार की तो बहुत बड़ी परेशानी है। आईपा में आपका स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, एक ऐसा मंच जहां हम बात करते हैं राजनीति की, प्रगतिशील राजनीति और विकास के मुद्दों की। इस समय हम मौजूद हैं जनपद हाथरस के सादाबाद तहसील में। यहाँ हम बात करेंगे प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष महाराज सिंह से, जो वर्तमान में प्रधान में हैं और ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं। महाराज सिंह जी नमस्कार। नमस्ते सर। इस समय विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेजी से चल रही हैं जी। क्या इस बार जो चुनाव होगा वो धर्म और जाति के आधार पर होगा या इसके अलावा और कोई विकास के आधार पर होगा? धर्म और जाति के आधार पर नहीं होगा इस बार? धर्म और जाति का कोई आधार नहीं बनता है इस समय। ज़्यादातर तो विकास पर निर्भर रहता है। पिछली सरकार ने विकास कार्य कराए, किस हिसाब से कराए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखो, विकास कराए लेकिन वो पिछली सरकार ने जो कराए थे उस मायने में बहुत थोड़ी कम गति हुई है। इस बार अपने यहाँ से कितने प्रत्याशी हैं, किस किस पार्टी से हैं? कांग्रेस से हैं मथुरा प्रसाद हैं, बीजेपी से रामवीर उपाध्याय हैं, लोकदल सपा गठबंधन से गुड्डू चौधरी हैं और आम आदमी पार्टी से एक आरती भट्ट हैं। ऐसे तरीके के मुख्य मुकाबला तो हमारे यहाँ दोनों के बीच अरविंद शर्मा हैं बीएसपी से। जनता का रुझान किस तरफ है? जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है कि परिवर्तन होना चाहिए। किस तरह का परिवर्तन चाहती है? इसे थोड़ा सा सरकार जो बदलती रहती है तो उसमें विकास कार्य अच्छे होते रहते हैं। वैसे हमें पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम प्रधान हैं। जो रुझान जो आ रहा है क्षेत्र में, जो चर्चा चल रही है, उन्हें देखते हुए जो लोगों का मन है उस तरीके से बता रहे हैं। अगर हम विकास की बात करें तो पिछली भाजपा सरकार ने विकास के नाम पर कोरोना काल में मुफ्त राशन बंटवाया, आवास बनवाए, सड़कें बनवाई, तो विकास तो भाजपा सरकार ने भी किया। फिर परिवर्तन की बात कहाँ से आती है? ने ये सारे काम किए लेकिन महंगाई बहुत हुई, आसमान को छू गई। महंगाई तो पहले भी थी। ये महंगाई पहले इतनी नहीं थी जितनी अब थी। पहले कांग्रेस शासन काल में प्याज टमाटर 400 कितना महंगा था? 400 में सिलेंडर मिलता था, आज 900 को पार कर रहा है। लेकिन उस समय पे मिलता था सिलेंडर, महंगा नहीं था, लेकिन लाइनें कितनी लंबी होती थी। हाँ, इसमें तो जो है तब्दीली हुई है। तब्दीली हुई है। आपका कहना है कि महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, इसका कारण क्या है, क्या हो सकता है? महंगाई बढ़ रही है, थोड़ा जो नौजवान जो व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, एक तो शिक्षा का इतना माहौल बहुत कमज़ोर हो गया है हमारे यूपी का, कि शिक्षा बहुत पीछे चली गई है। शिक्षा में बदलाव होना चाहिए। क्या कारण रहा, शिक्षा पीछे क्यों गई? शिक्षा का कारण जो है कोविड-19 का ही ज़्यादा प्रकोप बता रहे हैं, उससे रही है, लेकिन तब भी इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस बार आप किन प्रत्याशियों को आगे अग्रतम श्रेणी में मानते हैं कि चुनाव में वो अग्रतम श्रेणी में? अपने सादाबाद विधानसभा की बात करो तो सादाबाद विधानसभा में प्रत्याशियों में तुलना की जाए तो पहले रामवीर उपाध्याय जी थे मंत्री। उन्होंने सादाबाद क्षेत्र को घूम करके ही नहीं देखा कि सादाबाद क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ विकास होना है या नहीं होना है, कौन दुखी है, कौन सुखी है। ये 5 साल की गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। उपाध्याय जी यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं जी। तो उन्होंने मतलब क्षेत्र में कभी भी भ्रमण नहीं किया? नहीं, ना ही कोई विकास कार्य कराया? न कोई विकास कार्य कराया, न घूमने गए,
न कोई मौखानी में गए न शादी में गए। आगामी अब आने वाले चुनाव के परिणाम हमारे और आपके हाथ में नहीं है, उन परिणामों को लेकर आपका क्या कहना है कि क्या परिणाम रहेंगे? परिणाम तो ये जनता के ऊपर है साहब। ज़्यादातर जो नौजवान बच्चे हैं उन्हें 3 साल से जो नौकरी में कोई नहीं मिल रही है और वो ओवरेज है भी जा रहे हैं। उन लोगों को देखते हुए जो चर्चा चल रही है, सरगर्मी है जो चुनाव की, उसमें बदलाव चाहते हैं। रोजगार की परेशानी कितनी फीसदी है आपकी नज़र में कि रोजगार की परेशानी वाकई में है या नहीं है? सरकार ने रोजगार दिए या नहीं दिए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? रोजगार तो मिला ही नहीं बच्चों को। रोजगार की तो बहुत बड़ी परेशानी है। इधर मोदी जी कहते हैं कि वो लोगों को रोजगार दे रहे हैं। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं और कहने में सबसे बेहतर है, बढ़िया कहते हैं, लेकिन अभी रोजगार मिला नहीं। आपकी नज़र में रोजगार की समस्या बरकरार है? बरकरार है। महंगाई की समस्या बरकरार है। आवारा पशुओं की समस्याएं अपने क्षेत्र में देखने को मिल रही है। आवारा पशुओं की जो समस्या है, आदेश तो कर देते हैं कि इसको जो आवारा पशु नहीं डोलना चाहिए, लेकिन उनके जो इंतजाम के लिए थोड़ा बहुत धीमी गति है। उनका कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। जैसे गौशालाएं बनवाई थी, गौशालाएं जगह जगह पे चल रही थी, पशुओं गौवंश के लिए चारे की भी व्यवस्था की गई थी। अस्थाई गौशाला के लिए बोला गया था, स्थायी गौ है नहीं अभी, हैं तो 1 आध 2 है। तो अस्थाई के प्रबंध में जो जैसे ठंड पड़ती है, विशेष ठंड पड़ती है, जहाँ ठंड में चौड़े में आप जो तारबंदी करके और गौशाला को जो इंतजाम रखोगे चौड़े में, अगर छुट्टा गौ है तो वो कम से कम पेड़ के नीचे बैठ के या कहीं खुले में कोई बना हुआ है उसमें बैठ के अपना जीवन यापन तो कर रही है, कहीं चर के। जो इसको तारबंदी के अंदर इसको कर दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हानि होगी पशुओं को, और यानी कि गायों के मरने की संख्या में बढ़ोतरी होगी। क्योंकि चारे की पूर्ति नहीं हो पा रही है और एकदम जो है छाया नहीं है उसके ऊपर। इसके लिए क्या होना चाहिए? स्थायी गौशाला होनी चाहिए। आईपा की जो पहल है इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो हमारे चैनल का, हमारे संस्था का जो हम इंटरव्यू आपका ले रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपका तो बढ़िया काम चल रहा है। जो खबर देते हैं वो सही देते हैं और जो बहुत समय पर बढ़िया काम। हमने बात की ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष महाराज सिंह जी से, जिनका कहना है कि पिछली सरकार ने विकास कार्यों में लापरवाही बरती, ढील दी, विकास कार्य नहीं कराए गए, गौवंश आवारा घूम रहा है, अस्थायी गौशालाओं की व्यवस्था है जिसमें कि उनके लिए कहीं कोई टीन शेड या इत्यादि की व्यवस्था नहीं की गई है, चारे की व्यवस्था नहीं है। इस ठंडी में गौवंश को ज़्यादा मौत हो रही है। मैं दीपक पचौरी, हाथरस से आईपा के साथ।